चलो शुरू कर देते कैलकुलस। उसमें पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ग्राफ, रिलेशन फंक्शन, ग्राफ और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मॉड्यूल आपको अलग से मिलेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस का ही एक पार्ट है इसका मॉड्यूल, बट आपको अलग से मिलेगा क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री भी घुसा रखे हमने। चैप्टर 2 में लिमिट पढ़ेंगे, बेसिक है। चैप्टर 3 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर 4 में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, 5वें में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 6ठे में इंटीग्रेशन जिसके 2 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया, और लास्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। कुल मिला के 5 महीने, 4 महीने या 5 महीने लगने चाहिए पूरे, और इसके बाद अपना सिलेबस हो जाता है एंड। जो टाइम लगेगा इसी में लगेगा। तो शुरू करते हैं, पहला टॉपिक रिलेशन। रिलेशन, पहले रिलेशन का कोई खास वैल्यू नहीं था जेईई मेन में, एडवांस में अब भी नहीं है, बट मेन में इस बार एक चैप्टर कट कर दिया है और वो है मैथमेटिकल लॉजिक। तो मैथमेटिकल लॉजिक जो चैप्टर कट कर गए तो उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो या तो रिलेशन से पूछे जाते या स्टैटिस्टिक्स से पूछे जाते। तो इसलिए रिलेशन के बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन दिखे, बहुत सारे नहीं भी दिखे, जबकि ये एक लेक्चर की चीज़ है, समझ लो पहले। फंडामेंटल है ये पूरा साइंस के डेवलपमेंट का। यूनिवर्स की हर 2 चीज़ें एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशन में कनेक्टेड होता है, ये मैं लिख देता हूँ। एनी 2 थिंग्स ऑफ यूनिवर्स are connected by some relation। ये लाइन पढ़ के ऐसा लगता है किसी महापुरुष ने बोला होगा, ऐसा लगता है ना? नहीं लगता है? वो महापुरुष मैं हूं। यूनिवर्स की हर 2 चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जैसे अर्थ में और मून में कोई न कोई रिलेशन है, बहुत पास में हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ें कि अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम से बड़ा है। तीसरी चीज़ें कि मून से लाइट हम तक पड़ते रहती है और हम रोशन होते रहते हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे आप में और आप में कोई इनको रिलेशन है, क्या है? भाई भाई का रिलेशन होगा। आप में कोई कोई रिलेशन है, भाई भाई का रिलेशन है। बैचमेट्स हो या फिर एक ही कोचिंग में पढ़ते हो या एक ही स्टैंडर्ड के हो, या फिर हम सब में एक रिलेशन है कि वी आर इंडियंस। ये रिलेशन है हमारे बीच में। तो हर 2 थिंग्स के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन होता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, जंगल में पेड़ खड़ा है, हम उसको नहीं जानते, वो तो मेरे को बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन फिर भी हमारे और उसके बीच में कुछ न कुछ रिलेशन है कि वो हमारे लिए अर्थ को लाइफ जीने लायक बनाता है। अगर वो सारे सारे गायब हो जाए एक दिन, तो अगले दिन हम भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ पर से फिर लाइफ ही खत्म हो जाएगी अगर सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो। पर उसे हम नहीं जानते, वो भी हम नहीं जानते, मतलब वो भी हमें नहीं जानता, बट उसके और हमारे बीच में रिलेशन है। तो यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रिलेटेड नहीं है, पर हमें पढ़ना है उन सब रिलेशन की फिलॉसफी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये फिलॉसफी का टॉपिक है। हमको पढ़ना है साइंस। साइंस का मतलब है वो मैथ्स का वो पार्ट जो न्यूमेरिकल रिलेशन है, 2 नंबर्स के बीच के रिलेशन। जैसे 4 और 6 में क्या रिलेशन है, 2 और 6 में क्या रिलेशन है, 2 को 3 बार ऐड करने पर 6 होता है। 2 और 8 में क्या रिलेशन है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है। जैसे 4 और 13 में क्या रिलेशन है, 4 को 3 टाइम्स ऐड करने के बाद 1 ऐड करने के बाद 13 आता है। 4 और 64 में क्या रिलेशन है, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है। इसी प्रकार हर 2 नंबर के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन होते हैं। 1 और 100 में क्या रिलेशन है, 1 छोटा है 100 से बड़ा, 1 को 100 बड़ा है 1 छोटा है, 1 को 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो 100 मिलेगा, यही ना बात है। 2 और 200 में क्या रिलेशन, 2 को 100 टाइम्स ऐड करेंगे 200 मिलेगा। 2 और 200 में और रिलेशन है कि 2 छोटा है 200 न्यूमेरिकली बड़ा है। 4 और -4 में क्या रिलेशन है, 4 बड़ा है -4 छोटा है न्यूमेरिकल वैल्यू में, मतलब ऐसे बड़ा छोटा है, और दोनों एक दूसरे का नेगेटिव भी है। एक और रिलेशन, दोनों का सम भी 0 होता है, दोनों का सम वैनिश हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रिलेशन है। 2 नंबर के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन होता है। उनमें से एक नंबर और दूसरे नंबर को, क्योंकि आप सभी रिलेशन को ऐसे रिलेशन बोल करके टर्म टू टर्म नहीं बोला जा सकता है, इसलिए यूनिवर्सली रिलेशन बनाए जाते हैं, मतलब आर्बिट्रेरी नंबर के बीच।
एक नंबर x कहलाता है और दूसरा नंबर y कहलाता है। या फिर एक थिंग्स, जैसे मैं x हूँ और जंगल का पेड़ y है, हम दोनों के बीच में जो रिलेशन है, तो मैं x का रोल प्ले कर रहा हूँ और जंगल का पेड़ किसका रोल प्ले कर रहा है, y का। आप में और गाय में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। गाय ने दूध दिया, आपने पी के मोटे हुए, कुछ तो रिलेशन होगा कि नहीं है? ऐसे कैसे नहीं, गाय हमारी मैया है भाई, कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो दुनिया की हर दो चीज़ों की रिलेशन है, तो वो दो चीज़ में से एक चीज़ कहलाता है x और दूसरा चीज़ कहलाता है पर नंबर। हमको न्यूमेरिकल रिलेशन पढ़ना है मैथमेटिक्स में, तो एक नंबर कहलाता है x और दूसरा नंबर कहलाता है। एक नंबर को x बोलते हैं और उसी का नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या नाम है? और दूसरे नंबर को y बोलते हैं, उसका नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो समझ गए? तो अब आपको पहला टॉपिक इसमें यह पढ़ना है कि रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स, रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स, दो टर्म के बीच में रिलेशन। तो पहला टर्म वन, टर्म फर्स्ट टर्म जो है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और टर्म टू, उसका नाम क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या नाम है इसका? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसी का नाम पढ़े लिखे लोगों ने इसका x बोल दिया था और इसका y बोल दिया। कभी pq बोलते तो pq ही होता है, xy बोला था x y। अब देखो रिलेशन क्या हो सकता है। रिलेशन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं दो नंबर के बीच में। रिलेशन एक मशीन की तरह बिहेव करता है। रिलेशन या फिर फंक्शन दोनों एक ही चीज है, ऑलमोस्ट दोनों के बीच में बस एक माइनर सा डिफरेंस है। ये एक मशीन की तरह बिहेव करता है। एक ऐसा मशीन जिसमें कुछ भी डालोगे स्क्वायर कर देगा, तो वो रिलेशन है। एक बॉक्स है जिसमें कुछ डालो स्क्वायर कर दो, 4 डाल दो, स्क्वायर है कि कितना आएगा? 10 डाल दो, 5 डाल दो, 2 डाल दो, 50 डाल दो, एप्पल डाल दो। अरे बाबड़ो, एप्पल का स्क्वायर होता है क्या? नंबर इनपुट लेगा वो इनपुट ही नहीं लगा, दूसरी चीज है। एप्पल का कभी स्क्वायर होता क्या? तो ये एक ऐसा मशीन है जिसका कुछ न कुछ फंक्शन है कि वो बिहेव करता है। उसमें बिहेव क्या है कि कुछ भी डाल दो वो उसका स्क्वायर करके देगा। या एक ऐसा मशीन ले लो कि उसमें कुछ डालो उसको वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। एक काम करते हैं, आर्थिक डाल देते हैं, 3 आर्थिक आएगा। 2 डाल दो, क्या मिलेगा? आर्थिक इनपुट नहीं हो सकता उसका। 2 डाल दो, क्या होगा? बावड़ी पोंछ, लोमड़ी मोच। 2 को 3 बार ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। ए भाई 2 डाल दो मशीन में जो 3 टाइम्स ऐड। ए भाई बैठ 2 डालो, क्या मिलेगा आउटपुट? और 10 डालो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए, 3 टाइम्स ऐड हो रहा है वो। अब 20 डाल दो। तो ये एक मशीन है जिसका नाम रिलेशन है या फिर फंक्शन है। रिलेशन और फंक्शन, समझ गए बात? फंक्शन का मतलब पार्टी फंक्शन, दारू पीने वाला नहीं, चलो डीजे बजाते हैं, नाचते हैं, लौंडिया लंदन से लाएंगे और वगैरह वगैरह, वो वाला फंक्शन नहीं है ये फंक्शन बिहेवियर है। तो ये एक मशीन की तरह, एग्जांपल के लिए समझ लो कि एक ऐसा मशीन है जिसकी नेचर ये है कि डालो, कुछ भी डालो स्क्वायर कर देगा। क्या कर देगा? स्क्वायर कर देगा। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे, ये एक फंक्शन है और सीन इसका है ये कि जो कुछ भी आएगा उसका ये स्क्वायर कर देगा। तो क्या हो सकता है? 2 हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 हज़ार 500 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो उन सभी नंबर का एक नाम रखते हैं, उसका नाम है x। क्या मिल जाएगा? ये R(x) मतलब रिलेशन किसके इक्वल है? x स्क्वायर। समझ गए बात? तो अब है आपको रिलेशन बिटवीन, रिलेशन समझ गए और 2 टर्म समझ गए। तो रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। इस स्टेटमेंट को लिखने का एक तरीका यह है कि x इज रिलेटेड टू y। क्या तरीका है? क्या पढ़ना है इसे? x इज रिलेटेड टू y, कोई न कोई रिलेशन के साथ। अब यहां जो एग्जांपल दिखाया गया वो कौन सा रिलेशन है? स्क्वायर का रिलेशन है। तो इसके हिसाब से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के x इक्वल टू वाई स्क्वायर। r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
ये x डालोगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे जो कि इसके इक्वल होने वाला है। तो इसी x को इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात इनपुट और डिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात आउटपुट। रिलेशन कैसे बिहेव करेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ गए ये बात? ये सिंबल का मतलब समझ गए? नहीं समझे? समझ गए। चलो, r ऐसा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एग्जाम्पल से समझते जाओ। 1 किससे रिलेटेड होगा? दूसरा एग्जाम्पल। 2 किससे रिलेटेड होगा? 4 से। तीसरा एग्जाम्पल। 3 किससे रिलेटेड होगा? 9 से। इसी चीज को सिमिलरली लिख सकते हैं 1, 1 इनपुट कमा आउटपुट। ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का आधार है। x, y तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का आधार है। 2, 4 3, 9। समझ गए बात? अब देख लो कि दो सेट के बीच में रिलेशन कैसे बनते। रिलेशन बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। रिलेशन बिटवीन 2 ग्रुप्स। मतलब पहले रिलेशन इन्होंने x y बनाया और फिर अब x की फैमिली y की फैमिली दोनों रिलेट हो जाती। देख लो, मान लो कि A एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 कितने हैं? B एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 5। बस देखो, R नाम का जो रिलेशन है उसका डेफिनेशन बना, या कुछ डेफिनेशन भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बिना डेफिनेशन के। तो इसके सभी एलिमेंट सभी से रिलेट होगा। 1 किससे रिलेट होगा? 1 और किससे रिलेट होगा? 2 किससे रिलेट होगा? और 2 किससे रिलेट होगा? ऐसा हो सकता है 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। टोटल कितने रिलेशन हुए? 6 रिलेशन हो सकते हैं। ओके, तो लिखो इसको 1, 4, 2, 4, 3, 4। बोलो 1, 5, 2, 5, 3, 5। ये हो गए। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या नाम है इसका? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब इनपुट और आउटपुट, इसी से सभी इक्वेशंस बने हैं। ये वे दो सेट के बीच का रिलेशन। अब इसके बीच में कोई एक डिफाइंड रिलेशन होगा तो, जैसे एग्जांपल के लिए इफ r इक्वल टू x प्लस 2 है, ये अपना रिलेशन है, तो बताओ कौन सा ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तब r में क्या क्या रहेंगे? 1, 3 रहेगा? नहीं, 2, 4 और 2 ही रहेगा। ये तो रैंडम रिलेशन थे, कुछ भी हो सकता है। अब उनमें से जो डिफाइंड रिलेशन है उसके हिसाब से कौन से ऑर्डर पेयर रहेंगे। समझ गए बात? नहीं समझे? समझ गए? ओके। और अगर मैं बोलूं कि R एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ऐसा है कि x इक्वल टू वाई क्यूब, यानी y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो फिर इस इनपुट्स के लिए एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा वो। देख लो एग्जांपल के लिए, इफ R ऐसे डिफाइंड हो रहा है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तब R क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। क्या बोलेंगे? वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि इसके ये इनपुट्स आउटपुट के लिए इसके बीच में ऐसा कोई रिलेशन बन ही नहीं पाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरे ही थ्योरेटिकल, मतलब पेन नहीं उठाना पड़ता इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये पूरा लॉजिकल होता है। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन के रिलेशन के काइंड पे। सॉरी, इससे पहले ये भी देख लो, पिक्टोरियल डायग्राम। पिक्टोरियल डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम को मैं बोलता हूं अंडा डायग्राम। अब आप इसे पिक्टोरियल डायग्राम बोलो या अंडा डायग्राम बोलो, आपकी मर्जी। ये इस प्रकार से रिलेटेड होता है, r इज x इज रिलेटेड टू y। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x कामा y दोनों एक ही बात है। समझ पा रहे हो? ये सिंबल और ये सिंबल दोनों की बात है। ये कोई 30 मार्क का सिंबल नहीं है, जो ये कहता है वो भी वही कहता है। अब आ जाओ, ये A सेट नाम का A रहा और ये B रहा।
इसमें लिखा मैंने 1 2 3 4, इसमें लिखा मैंने 1 4 9 16 25। बोलो इसके बीच में अगर मैं 1 को 1 से रिलेट करता हूँ, 2 को 4 से, 3 को 9 से 4, क्या रिलेशन होगा? तो R नाम का रिलेशन है और उसका रिलेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इसके नाम, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम क्या है? x, और इसके वेरिएबल का नाम क्या है? और ये इंडिपेंडेंट है, और ये इसका नाम इनपुट है, इसका नाम इनपुट, इसका नाम आउटपुट। और बस हो गया। अब समझो दो टर्म, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन वो होता है जो x की वैल्यू हो सकती है, यानी इनपुट्स की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। रेंज वो होता है जो आउटपुट्स की वैल्यू हो सकती है, और कोडोमेन वो होता है जो आउटपुट के लिए दिया गया हो, मतलब वो सेट जो आउटपुट के लिए दिया गया। कौन सा सेट आउटपुट के लिए दिया गया? बी नाम का सेट दिया गया आउटपुट के लिए, मतलब आउटपुट का सुपरसेट। सुपरसेट समझते हो? आउटपुट का सुपरसेट क्या है? कोडोमेन। रेंज क्या है इधर? रेंज है 1 4 9 16। कोडोमेन क्या है? 1 4 9 16 25। और डोमेन क्या है? 1 2 ये टर्म सीखते जाओ। डोमेन क्या सीखोगे? डोमेन मतलब x की वैल्यू, इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। डोमेन का मतलब होता है x की पॉसिबल वैल्यू। डोमेन के बदले में क्या लिखेंगे? वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। बोलो तो डोमेन क्या रहा? डोमेन रहा a, which is what? 1 2 3 4। जल्दी बता दो। कोडोमेन सुपर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, या सेट गिवन फॉर y, सेट गिवन फॉर y। y के लिए जो दिया है वो क्या है? b। 1 4 9 16 25 ये है कोडोमेन। और रेंज बोलो वैल्यूज ऑफ y। क्या आप ये समझे कि रेंज और कोडोमेन में क्या अंतर है? नहीं समझे? चलो रेंज बोल दो। ये रहा सेट y बिलोंग्स टू 1 2 1 4 9 16, ये रेंज है, ये कोडोमेन है और ये डोमेन है। वैल्यूज ऑफ x डोमेन, वैल्यूज ऑफ गिवन वैल्यूज फॉर y इज कोडोमेन, एंड वैल्यूज ऑफ y रेंज। लिख लो सारी बात। जल्दी जल्दी लिखो यार, एक लेक्चर में रिलेशन खत्म होना चाहिए। इक्वल टू बी, आगे क्या बोले? अनइक्वल टू। इसका कोई सेंस नहीं बना, क्योंकि ये जो एलिमेंट का सम है बी सेट के इक्वल कैसे हो सकता है? तो ऐसा बोलो कि सम ऑफ एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी सेट, एंड देन अरे लास्ट वाला स्टेटमेंट सुनाई नहीं दे रहा भाई साहब। नॉट इक्वल टू 3, अनइक्वल टू बोल रहे हो। पर ये करके क्या प्राप्ति होगी? इसको रिलेशन नहीं, चकबोदी बोलते हैं। मतलब कुछ भी कर दिया। 1 + 2 3। हाँ ऐसा आप बोल रहे हो कि इसके किसी भी दो एलिमेंट का सम 3 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 + 1 आपने तो स्पेसिफिक रिलेशन उसे बोलते हैं जो यूनिवर्सली होल्ड करता हो। यूनिवर्सली होल्ड करता हो तो सम ऑफ 2 एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 या नॉट इक्वल टू 3, तो 1 + 2 गया 3 हो गया। अब ठीक है? हाँ वो ठीक है। अगर फाइल लिख दिए गए तो मतलब कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन के 3 काइंड होते हैं। एक तो बहुत सारे काइंड ऑफ रिलेशन होते हैं, पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से देख रहे हैं। एक होता है 1 1, एक होता है मेनी 1, एक होता है ऑन टू, एक होता है इन टू।
एक होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। पहले क्या पढ़ोगे? आपको क्या होता है? देखो, अगर दो सेट के बीच में कभी भी रिलेशन बोलने जाओगे तो यूनिवर्सली होल्ड होना चाहिए। मतलब जो कुछ कहा है वो यूनिवर्सली होल्ड होना चाहिए, सभी एलिमेंट के लिए वैलिड होनी चाहिए। अपने मन से कुछ भी 2-4 को वर्ड मिला के बोल दिए तो वो रिलेशन नहीं होता। इसको कहीं मिटा है? चलो, 1-1 रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट टाइप, इसमें दो प्रकार के रिलेशन होते हैं, 1-1, मेनी वन। पहला रिलेशन 1-1 रिलेशन। 1-1 रिलेशन वो है जिसमें एक इनपुट डाले एक ही आउटपुट आएगा, एक इनपुट डाले एक आउटपुट आएगा, वो ये 1-1 रिलेशन है। इनपुट एक, आउटपुट एक। और दूसरा होता है मेनी वन रिलेशन, जिसमें दो इनपुट डाले एक आउटपुट आएगा। समझा देता हूँ ये सरल शब्दों में। y = x+1, x की वैल्यू 2 रखो, आउटपुट क्या आएगा? यूनिक आउटपुट है। हर यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट आ रहा है, x की वैल्यू 5 रखो, आउटपुट क्या आएगा? 6 आने वाला है। यूनिक इनपुट, यूनिक आउटपुट, वन इनपुट वन आउटपुट, तो उसको बोलते हैं 1-1। क्या बोलते हैं? 1-1। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाथ आगे लाओ। अरे लाओ ना बे, टाइम पास करो फालतू। आप एक काम करो, पीछे ले जाओ, हाथ पीछे ले जाओ। आगे लेने में तकलीफ हो रही है? चलो, उंगली ऐसे करो, बोलो 1-1। एक काम करो, बोलो 1-1। अब ओरिजेंटली 1-1 करो। इसका दूसरा नाम है इंजेक्शन। क्या नाम है? अब इंजेक्शन, सब्जेक्शन, बाइजेक्शन, ये सब आपको याद रखने के लिए ये ड्रामा किया मैंने। आपको तो आगे तक करने में तकलीफ हो रहा, पीछे करो आप। 1-1। नहीं, आपकी मर्जी, आपको ना करना करो, मुझे क्या है। 1-1 बोलो। इंजेक्शन। 1-1 रिलेशन का एक दूसरा नाम है इंजेक्शन। ऐसा नहीं इंजेक्शन में कुछ और ही लगा दो। और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो वो 1-1 रिलेशन नाम से नहीं आता, इंजेक्शन नाम से आता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्शन। याद रहेगा इंजेक्शन? अरे बचपन में ऐसे ही डालते थे ना। बच्चा कितना चिल्ला रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, ले घुसा दो बस। शर्मा जी, वन रिलेशन, इसमें एक इनपुट यूनिक इनपुट पर वन इनपुट वन आउटपुट होता है। इसका नाम ही इसलिए ऐसा है, वन इनपुट वन आउटपुट। एग्जाम्पल के लिए देख लो, y = x+1। अब ये अगर कुछ नहीं दिया x y के लिए तो दोनों यूनिवर्सल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। पिक्टोरियल डायग्राम में देखो, ये रहा A सेट, ये रहा B सेट, 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन। क्या हो जाएगा ये? 1 2 3 बहुत सारे नंबर होते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर लिखते हैं। 4 5 डॉट डॉट। इसमें 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। 1 किससे रिलेट करेगा? 2 किससे रिलेट करेगा? 3 किससे रिलेट करेगा? 4 किससे रिलेट करेगा? 5 किससे रिलेट करेगा? एक इनपुट एक आउटपुट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? 1-1 का दूसरा नाम
इंजेक्शन, याद रहेगा। 1 1 का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्शन। इसको बोलते हैं 1 1, क्या बोलते हैं? एक इनपुट एक आउटपुट। और दूसरा देख लो, मेनी इनपुट और एक आउटपुट। मेनी इनपुट मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नाम का रिलेशन ले लो। x की वैल्यू प्लस माइनस 2, रुको, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 लो, y का वैल्यू क्या मिलेगा? x की 2 इनपुट पर आउटपुट कितने आ रहे हैं? तो वो फंक्शन क्या हुआ? मेनी इनपुट एक आउटपुट। x की वैल्यू प्लस माइनस 5 लो, y का वैल्यू कितना मिलेगा? x की 2 वैल्यू पर y की एक वैल्यू आ रही है, उसको बोलते हैं मेनी वन। अब बोलो, मतलब बी वाले में अगर मतलब एक भी नहीं आ रहा, बी के आउटपुट के लिए इनपुट कोई नहीं है तो चलता है। हाँ, मतलब b का एलिमेंट विधवा रह सकता है, b का एलिमेंट विधवा रह सकता है, एक एलिमेंट विधवा नहीं रहना चाहिए। इधर के इनपुट के लिए इधर आउटपुट नहीं है तो चलता नहीं, इधर के इनपुट के लिए इधर आउटपुट नहीं है तो पूरा रिलेशन बेकार हो गया। फिर जो आपने रिलेशन लिखा है वो आपके किसी एक एलिमेंट के लिए इनवैलिड हो गया, उसको रिलेशन नहीं बोलते। अगर वहाँ पे 6 आ गया तो ए में वैलेंटाइन, क्या वैलेंटाइन? ए में 6 आ गया तो वैलेंटाइन रहेगा। ए में 6 आ जाएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा। अरे डॉट 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 लिखा है भाई साहब, कुछ तो मीनिंग होता होगा इसका। यहाँ 6 आ जाएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ सभी नंबर लिखें। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए, मतलब लेफ्ट में डोमेन में कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। डोमेन जो कुछ भी है उस सभी एलिमेंट पर वो रिलेशन होल्ड करना चाहिए। 1 1 रिलेशन क्लियर है क्या? ग्राफ बना के दे दूं? देखो इसमें क्या होता है ना, अच्छा फंक्शन में पढ़ाएंगे ग्राफिकल टेस्ट। दूसरा देख लो मेनी वन, 1 1 मेनी वन दोनों सीख लोगे तब अच्छे से समझेगा। इसमें सीन ये है, इसका तो कोई दूसरा नाम नहीं है, मेनी वन, मेनी इनपुट एक आउटपुट, मेनी इनपुट 1 आउटपुट। 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट हो सकता है या 2 से ज्यादा इनपुट के लिए एक आउटपुट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए रिलेशन R, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देख लेना जरा, ये रहा सेट A, ये रहा सेट B, इसके बीच में कौन रिलेशन है? R है। इसमें ले लेते 1 2 3 -1 -2, खत्म अयो, -1 -2 1 2, इतना ही चलेते। इसका ले लो 1, इसका ले लो 4। देखो -1 किसको रिलेट करेगा? अब +1 किसको रिलेट करेगा? अब -2 किसको रिलेट करेगा? अब +2 किसको रिलेट करेगा? क्या ये मेनी इनपुट एक आउटपुट हो रहा है? मेनी इनपुट एक आउटपुट होता है। इस टाइप के रिलेशन के क्या बोलेंगे? मेनी वन। यानी x के 2 वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू का होना, x की 2 वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू हो रहा है, तो इस टाइप को फंक्शन को क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। समझ पाए? आया देखिए ग्राफिकल टेस्ट पढ़ ही लो, ग्राफिकल टेस्ट। कल को जिंदगी में कभी तो ग्राफ बनाना सीखोगे। इसका ग्राफ बना y इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्या बनाओगे? y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये बनता है ऐसे, पता है? इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल लाइन जानते हो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि जैसे ही y हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कोई कांस्टेंट डाला तो x की एक ही वैल्यू होनी चाहिए ना, तभी तो 1 1 फंक्शन है। समझ गए? हॉरिजॉन्टल लाइन डाला तो एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहाँ लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स ग्राफ एट 1 पॉइंट ओनली, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब है कि x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू हो रही है, या y की एक वैल्यू के लिए x की एक ही वैल्यू हो रही है। इसमें देखो, इसमें ग्राफिकल टेस्ट देखो क्या है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनता है? ऐसे। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन डालो, y इक्वल टू कोई कांस्टेंट डाला, x की 2 वैल्यू हो सकती है, एक x1 और दूसरा -x1, एक ही तो बात है। चलो x2 छोड़ो, x2 ही लो, कि x की 2 वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू होता है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? इसका कोई दूसरा नाम? 1 1 का पहला नाम, 1 1 का दूसरा नाम क्या है? और वो दूसरा जो फंक्शन है वो मेनी वन, उसका कोई दूसरा नाम? तीसरा रिलेशन पढ़ेंगे 1 मेनी,
अच्छा, मेनी मेनी भी पढ़ लेते हैं और वन मेनी भी पढ़ लेते हैं, हालांकि ये दोनों रिलेशन होते नहीं हैं। ये दोनों रिलेशन डिफाइंड नहीं है, बट कभी कभी यूज आता है इसलिए पढ़ ही लेते हैं। तीसरे नंबर में वन मेनी रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन ये यूजुअली नहीं होता है। एक केले छीलने की मशीन लो, उसमें केले डाल दो, 2 आउटपुट आएंगे। केला और छिलका, 2 चीज आएगा। एक चावल निकाल, राइस मिल ले लो, उसमें धान डाल दो, 2 आउटपुट आएंगे। राइस एंड डस्ट आएगा ना। तो वो क्या, वो कौन सा रिलेशन है? वन मेनी रिलेशन है, वन मेनी रिलेशन है। क्या किया इसमें सीन? 2 इनपुट डाला, नहीं एक ही इनपुट डाला, उसके 2 आउटपुट आ गए। तो ये वन मेनी रिलेशन। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, इसमें मैथमेटिकल तो कोई एग्जाम्पल है नहीं। मॉड ऑफ वाई, मॉड ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें सीन क्या है? वन मेनी। इसमें ले लो एक्स, 1 ले लो, आउटपुट क्या क्या मिलेगा? -1 एंड +1 दोनों मिलेगा। पिक्टोरियल को थोड़ा और छोटा कर देते, इसको 2 ले लो, आउटपुट क्या क्या मिलेगा? +2 मिलेगा, -2 मिलेगा। समझ पाए? ग्राफ देखो, इसमें ग्राफिकल लाइन टेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। चौथे नंबर का रिलेशन, अब वो है मेनी रिलेशन। ऐसा नाम का कोई रिलेशन होता नहीं है, पर फिर भी हमारे काम आता है कभी कभी। इसमें ले लो मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। बोलो, पिक्टोरियल डायग्राम बनाते, ए बी, इसके बीच में कौन होल्ड कर रहा है? आर। आर का रिलेशन क्या है? मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। 1 -1 1 -1, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, चारों सही बात है। तो ये क्या कहलाएगा? मेनी। या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, ये भी मेनी रिलेशन होता है। या सर्कल का इक्वेशन ले लो, मेनी रिलेशन होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ले लो, वो मेनी रिलेशन होता है। वो सब बहुत सारे चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं। ये 4 टाइप के रिलेशन हो गए बस। अब उसके बाद है 5वां, प्रोस्पेक्टिव 2, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन 2। टाइप्स ऑफ रिलेशन 2, ये दूसरे टाइप का रिलेशन। उसमें ऐसा होता है कि ऑन टू इन टू होता है। उसमें होगा पहला रिलेशन ऑन टू रिलेशन। ऑन टू से तो बढ़िया इनटू पहले पढ़ लो। इनटू रिलेशन। एक बात आपको फिर समझा देता हूं कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोडोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। रिपीट करो इस बात को। मतलब इसमें नॉन रिलेटेड एलिमेंट एक भी नहीं होना चाहिए। नॉन रिलेटेड मतलब विधवा समझ लो। तो लेफ्ट में विधवा, राइट में विधवा हो सकते हैं। लेफ्ट में विधवा, राइट में कोई अकेला एलिमेंट हो सकता है, सिंगल 1, इसका कोई भी किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो राइट में ऐसा हो सकता है। बहुत अजीब लड़का है यार, वो हंस रहा है। बैठो। इतना भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो बोला ही नहीं। अच्छा, अच्छी बात है, एक्सरसाइज हो गया आपका पैर का। चलो, राइट में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा या एक से ज़्यादा एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं। लेफ्ट में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होने का केस नहीं बन सकता। समझ गए? मतलब लेफ्ट में कोई एलिमेंट ऐसा होना ही नहीं चाहिए जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे। इनटू रिलेशन उसे बोलते हैं जिसमें राइट में एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया हो
और अगर राइट में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचता है तो उसको ऑन टू रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर टिपिकल थ्योरी है भाई साहब, याद रखना पड़ता है ये सब चीज। इनटू किसे बोलेंगे? इनटू किसे बोलेंगे? राइट में एक विधवा मिले तो इनटू है, और राइट में कोई विधवा ना मिले ऑन टू है। याद रख पाओगे? विधवा समझ गए क्या होता है? At least one extra element in कोडोमेन ये होना चाहिए। मतलब रेंज की वैल्यू जो होगी कोडोमेन से छोटी होगी। अरे हाँ तो करो, समझा तो ये स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने? रेंज की वैल्यू, कहीं आप इसे हल्के में तो नहीं ले रहे हो? दोबारा मत कहना आना कि सर मेरे को रिलेशन पढ़ाओ, क्वेश्चन नहीं बन रहे रिलेशन के। ये नहीं चलेगा, दूसरी बार मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई। एटलीस्ट एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए कोडोमेन में। अच्छा, इस इनटू रिलेशन का कोई दूसरा नाम नहीं है। जैसे वन वन का है, क्या नाम है? लेकिन इनटू का कोई, मिनी वन का कोई, वन मिनी का कोई, मिनी मिनी का कोई, इनटू का नहीं है, अगले वाले का है। ये रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, रेंज कोडोमेन से छोटा। यहाँ ये सिंबल भी समझ लो, R इज अ रिलेशन बिटवीन नेचुरल नंबर टू इंटीजर, नेचुरल नंबर टू इंटीजर, y इक्वल टू 3x। रिलेशन जो है वो, इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे? इसको रीड पढ़ेंगे, रीड एज R is relation from n to i। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? i इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर। मतलब ये जो दो पिक्टोरियल डायग्राम बनाते हैं तो जिसका a सेट टू b सेट था, ये रिलेशन एक्चुअल में क्या है? ये रिलेशन में ऐसा है, r इज रिलेशन फ्रॉम a टू b विच इज r इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ y इक्वल टू x है, मॉड ऑफ x है। हाँ, तो इस सिंबल का क्या मतलब होने वाला है कि रिलेशन r है किसके किसके बीच में? a टू b। a क्या है? डोमेन, और b क्या है? ये सब टर्म्स समझ आने के साथ साथ याद भी रहना चाहिए सही समय पे कि ये सिंबल का मतलब होता है कि a इनपुट है और b आउटपुट नहीं है। आउटपुट जिससे आएगा वो है कोडोमेन है। नेचुरल नंबर टू इंटीजर। अब r का डेफिनेशन है y इक्वल टू 3x। बता दो ये इनटू है कि नहीं? कैसे पता? क्योंकि नेचुरल नंबर अगर इनपुट डालेंगे तो सारे इंटीजर आउटपुट नहीं हो सकते, लेकिन इंटीजर तो होगा ही नहीं, तो बहुत सारे इंटीजर बच जाने वाले हैं कोडोमेन में। कोडोमेन क्या दिया है? इंटीजर। डोमेन क्या दिया है? नेचुरल नंबर। द नेचुरल नंबर का 3 टाइम्स, वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। सारे इंटीजर ना हो पाएंगे, नेगेटिव इंटीजर तो होना ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा कि राइट साइड यानी कोडोमेन में बहुत बड़े ऐसे एलिमेंट्स बच जाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट बच जाएंगे जो किसी से रिलेट नहीं हुए। तो रेंज जो है वो तो 3 का मल्टीपल नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन तो इंटीजर है। तो कोडोमेन बड़ा कि रेंज बड़ा? और कोडोमेन बड़ा हो गया तो फिर कौन सा रिलेशन हुआ? इंटू रिलेशन हुआ। नहीं समझ पाए? समझ पाए? यहां लिख देंगे, हेंस रेंज इज, रेंज y इक्वल टू क्या होगा कि नेचुरल नंबर 3 का मल्टीपल, नेचुरल नंबर जो कि 3 का मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 3,
अरे पूरा लिखना था यार, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और कोडोमेन जो हो रहे हैं ऑल इंटीजर हो रहे हैं, इसीलिए कोडोमेन बड़ा हो रहा है किससे? कोडोमेन बड़ा हो रहा है रेंज से, हेंस R इज इनटू रिलेशन, R इज इनटू रिलेशन। पिक्टोरियल डायग्राम में देखो, बेकार की बात है। 0 -1 -2 -3 बोलो 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 से 1 किससे रिलेट करेगा? 3 से। और 2 किससे रिलेट करने वाला? 6। ठीक है, 2 रिलेट होगा 6 से, 3 रिलेट होने वाला इसी से। खाली दिख रहा है क्या आपको? कोई एलिमेंट इधर खाली है? सभी नेचुरल नंबर का 3 टाइम्स इसको बिलोंग करता है। ओके, तो ठीक है, 2 एलिमेंट बनाया, तीसरे के लिए 9 लिखना था, वो मैंने लिखा नहीं, इसलिए यहाँ ये खाली दिख रहा है। तो रेंज छोटे हुए और कोडोमेन बड़े हुए, तो इस वजह से फंक्शन क्या हो गया, रिलेशन क्या हो गया? इनटू लिखो।